असेंबली का इजलास जारी है। शर्जील इनामी में नज़ारे ख्याल कर रहे हैं। उनके साथ यौम आज़ादी की तकरीबात खुसूसी तौर पर आज मनाई जा रही है। 11 अगस्त को अक़लियतों के लिए जो हमेशा खुसूसी दिन होता है, 11 अगस्त को हम अक़लियतों के साथ यौम आज़ादी के प्रोग्राम कर रहे हैं। रोज़ाना की तादाद में प्रोग्राम चल रहे हैं। आज भी हैदराबाद में हुकूमत सिंध और आरिफ हबीब साहब की तरफ से एक शानदार म्यूज़िकल इवनिंग का इनेकाद किया गया है और 10 तारीख को आपके ही डिस्ट्रिक्ट सक्खर में हुकूमत सिंध की तरफ से शानदार इनेकाद किया जा रहा है म्यूज़िकल प्रोग्राम का। ग्रैंड म्यूज़िकल शोज, आतिशबाजी, ये सारे फंक्शंस हो रहे हैं। और 13 तारीख को खुसूसी तौर पर कराची में ग्रैंड शो नेशनल स्टेडियम में हो रहा है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रैंड शो होगा। और इन सारे शोज में तमाम हमारे मुल्क के जो मारूफ फनकार हैं उनको और बाकी जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनको इनवाइट किया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने बेशतर तकरीबात की। चीफ मिनिस्टर साहब ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ तकरीबात की। चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया, जिसमें अपोजिशन लीडर भी आए थे, PTI के भी पार्लियामानी लीडर आए थे, जमात इस्लामी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को बुलाया और उन्होंने जो मजहबी तंजीम हैं उनको भी बुलाया और हर मुआशरे के तबके में जितने भी सेलिब्रिटीज़ उनको बुलाया। और मकसद यही है था कि हम ये किसी भी चीज़ MPs हैं, अवैध शाह साहब स्पीकर साहब बैठे हुए हैं, उनकी दावत पे सारे सक्खर आएँ और वो शो अटेंड करें। 13 तारीख को कराची नेशनल स्टेडियम में भी एक तारीखी शो हो रहा है, उसको अटेंड करें। इसके अलावा मैराथन्स भी हैं सी व्यू पे, मुख्तलिफ डोंकी रेस, बोट्स की रेसेस, मतलब बहुत ज़्यादा इवेंट्स किए हैं। तो सर ये जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने इन त्योहारों को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करती हैं। पाकिस्तान ने इस जंग में भी पूरी पाकिस्तानी कौम ने अपनी फोर्सेस के साथ शायानशाह खड़े होकर आपने देखा कि जिंदा कौम ने नतीजा दिया। फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जिस तरीके से पार्लिमानी वफ्द के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने गए, वो भी आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें साथ थी। वहाँ पे भी एक यूनिटी का मुजाहरा था। तो हमारी ये इस असम्बली के इस ऐवान के ज़रिए पूरे सिंध के लोगों को गुजारिश होगी, पूरे सिंध की आवाम को और पूरे पाकिस्तान के आवाम को, कि अगर पूरे मुख्तलिफ सूबों से भी लोग इन इवेंट्स में शिरकत करने आएँ तो इन ग्रैंड शोज़ में लोग शिरकत करें, लोग भरपूर शिरकत करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें ताकि हम अपने इवेंट्स को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। तो यही हुकूमतें जो है वो सिर्फ जो है लोगों को कोई सिर्फ ख़ास खबरें देने के लिए नहीं होती। हुकूमत का मकसद है कि अपने अवाम के साथ हम सेलिब्रेशन करें। तो इसीलिए ही मेरी आज भी गुजारिश ये थी कि हम आपके तवस्सुत से, इस असम्बली के तवस्सुत से तमाम अरकान को, तमाम गैलरी पे हमारे नौजवान आप देखें पाकिस्तान के परचम लेकर मौजूद हैं, सबको दावत दी जाती है कि 13 तारीख को कराची में ग्रैंड इवनिंग में शिरकत करें, 10 तारीख को सक्खर में करें और आज हैदराबाद में करें। थैंक यू सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।